हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो यानी कल शाम को जो आपने 8 बजे हम रोज़ कोशिश करते हैं कि अपना जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच जाए। लास्ट वाले वीडियो में आपने हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल पढ़ा था। आज से हम लोग शुरू करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आपकी एनसीईआरटी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड दी गई हैं, अलग अलग पैराग्राफ में दी गई हैं। पहला पैराग्राफ सैलिवरी ग्लैंड का है, दूसरा पैराग्राफ लिवर का है और तीसरा पैराग्राफ पैंक्रियास का है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी कोई ग्लैंड दैट हेल्प इन द डाइजेशन, जो डाइजेशन में मदद करती है, वही डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो क्या ये 3 ही डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं? नो। गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्ट ऑफ लेबर कोने, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, बट इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में, जब कल आपने पढ़ा था हमारा लेक्चर, तो उसमें हमने बता दिया था। आज हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ रिलेट होती है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं पाई जाती। तो आज से शुरू करते हैं और हमारा आज की जो ग्लैंड है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। तो पहली बात जाने कि सैलिवरी ग्लैंड जो है ये हमारे शरीर में माउथ कैविटी के बाहर पाई जाती है। पहली गलती यही होती है कि लोगों से पूछिए कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है तो कहते हैं यार मुंह में पाई जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मुंह में पाई जाती है। अगर मुंह में पाई जाती तो अपना फिंगर मुंह में डालिए, देखिए काट जगह कहीं मिल जाए, नहीं मिल पाती, क्योंकि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर बाहर कहीं लटक रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माउथ कैविटी तो सिर्फ ये अंदर का हिस्सा है ना, जस्ट लाइक दिस, ये अंदर का, तो इसी से बाहर की तरफ, लेकिन जस्ट आउटसाइड, मतलब रहेगी इस गाल के आसपास ही, अंदर रहेगी, माउथ कैविटी में नहीं रहेगी। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन में कितनी सैलिवरी ग्लैंड है? तो ह्यूमन में कुल 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड हैं, लेकिन वो पेयर्ड हैं, तो आप बोलोगे 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड हैं, यानी टोटल 6 हैं। अब तीनों के नाम चाहिए। तो एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और तीसरे का नाम है सब लिंगुअल। तो पहली बात करते हैं पैरोटिड की। किताब में बस नाम लिखे और चले गए, लेकिन पैरोटिड में एक जगह लिखा है ब्रैकेट में चीक, लेकिन सच्ची में चीक तो सिर्फ इतना है और यहां पे सच में नहीं पाया जाता। तो पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन जाननी है तो कान के नीचे उंगली रखिएगा और कान के आगे उंगली रखिएगा, जहां ये दोनों उंगलियां टच कर रही हैं, ऐसे। यस, दिस इज द प्लेस, यानी कान के आगे और नीचे जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, यही जंक्शन कहलाता है पैरोटिड। तो दोनों साइड में, यानी इट इज लोकेटेड बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर। फिर बात है कि इसको चीक क्यों कहा गया? क्योंकि एक पतली सी नली से ये चीक से होते हुए माउथ में खुलती है, तो वो ट्रैवल कैसे कर रही है अपने सिक्रीशन को, उस आधार पे नाम दिया गया, तो पैरोटिड। दूसरा शब्द है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। तो हमारा जबड़ा जब आप मुंह कराएंगे, ऐसे करेंगे, तो यहां पर महसूस करिएगा दोनों तरफ, यहां आपको महसूस होगा कि कहीं दोनों जबड़े मिल रहे हैं। दैट इज अ ज्वाइंट ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जंक्शन वहीं पर है, क्योंकि अपर जॉ इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ मैंडिबल। तो यानी जब जंक्शन पे हम कहेंगे तो मैक्सिला के भी नीचे आएगा और मैंडिबल के भी नीचे आएगा। तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, या बोलिए एंगल ऑफ जॉ। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखिएगा ब्रैकेट में लिखा होगा लोअर जॉ। क्यों ऐसा? क्योंकि अपना जो सिक्रीशन एक नली के रास्ते लोअर जॉ से होता हुआ आके माउथ कैविटी में खुलता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा जो ग्लैंड्स के नाम ब्रैकेट में लिखे गए हैं वो इस आधार पे कि वो सिक्रीशन जो है
जिस नली के रास्ते ले जाते हैं वो नली किधर है। तो ये लोअर जॉ से ट्रैवल होता है, इसलिए आपके सब मैक्सिलरी या सब मैंडुलर में लोअर जॉ लिखा है। अब तीसरा और अंतिम नाम सब लिंगुअल। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, तो जबान के नीचे। तो अभी मैं देखिए शो कर रहा हूं, शायद आप समझ पाए। अपनी जबान को मैं पलटूंगा ऐसे है, तो आप जब पलटिएगा जबान को तो देखिएगा नीले रंग की दो गांठ नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दैट इज अ सब लिंगुअल। जबान के नीचे पाई जाती है, इसलिए कहते हैं सब लिंगुअल। और वो बिल्कुल लिखा है टंग। तो ये तीनों प्रकार की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनका कलेक्टिव सिक्रीशन जो है वो सलाइवा कहलाता है। आगे हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो सलाइवा के बारे में भी बात करेंगे। बट एक बात हम जरूर यही करना चाहते हैं, सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस, ऐसा जूस जिसमें एंजाइम है, और नाम शायद आप जरूर जानते होंगे, सलाइवरी एमाइलेज। अब वो जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो प्रश्न उठता है किस ग्लैंड में है, पैरोटिड में है, सब मैक्सिलरी में है, या सबलिंगुअल में है, या तीनों में है। तो वो जो सलाइवरी एमाइलेज है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सिक्रीशन ऑफ पैरोटिड। पैरोटिड के सिक्रीशन में ही सिर्फ पाया जाता है और कहीं नहीं। एक तो ये एडिशन, एक और एडिशन है वो आपको बहुत आगे मिलेगा 12th का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब, ह्यूमन हेल्थ। मम्स नाम की एक बीमारी है जो वायरस से होती है, और जब उसका अटैक होता है तो इसी पैरोटिड पर होता है, तो ये सूज जाता है। तो सवाल ऐसे है कि मम्स इज कॉज्ड बाय, तो आंसर है वायरस। वायरल डिजीज है, ये जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, इट अफेक्ट, तो इट अफेक्ट द पैरोटिड एंड कॉजेज इट्स इन्फ्लेमेशन। हालांकि वायरल डिजीज है तो हमारे अपने इम्यून सिस्टम से ही वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वायरल डिजीज के खिलाफ हमारी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। यस, दिस इज ऑल अबाउट योर सलाइवरी ग्लैंड। हमारे ये छोटे छोटे जो वीडियो हैं, हम शॉर्ट तो नहीं कह रहे हैं, इनको यूट्यूब शॉर्ट नहीं है, मैंने उस सीक्वेंस में नहीं बनाया। हमने बनाया कि मैं आपको अपनी बात छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ये कन्वे ज़रूर कर दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो आप कर ही देंगे जब आपको पसंद आएगा। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।